अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम। और आज हम करने जा रहे हैं जो डेले की जो बुक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इस बुक के इम्तिहान नंबर 3 के पढ़ने वाले टेस्ट का आखिरी तारीख आपको मैं रिपीट कर देता हूं। हर वीडियो में करता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। पढ़ने वाले टेस्ट में आपको 4 तारीख मिलेंगे, सुनने वाले में भी 4 मिलेंगे, लिखने वाले आपको 2 मिलेंगे और बोलने वाले जो है ना वो टोटल 3 होंगे आपके एग्जाम में। ये जो 6 इम्तिहान है इस बुक के, ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए हैं। और इन 6 में से पहले 2 जो एग्जाम हैं इस बुक के, उन दोनों की वीडियोस मुकम्मल तौर पे अपलोड हो चुकी हैं। अब हम कर रहे हैं ये जो पढ़ने वाला टेस्ट है, इसकी तीसरे इम्तिहान की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज आप ये चौथी वीडियो जो ये देख रहे हैं। पढ़ने वाला टेस्ट तारिया नंबर 4। तो ज्यादातर आपको इस तारिया में इस तरह की जो है ना वो इबारत मिलेगी। इस तरह की से क्या मुराद है, मतलब आपको ऐसी इबारत मिलेगी जो कि एक फॉर्मल टाइप से लिखी होगी। ज्यादातर या तो वो किसी अखबार का जो है ना वो समझ लें पीस होगा, या किसी रसाले से निकाली गई इबारत होगी। तो उस इबारत के बारे में आपसे ये 6 क्वेश्चन होंगे। आपने वो सारी इबारत पढ़नी है और उसके बाद 6 क्वेश्चन है। ये तारिया नंबर 4 का थोड़ा सा क्योंकि आपको याद होगा तारिया नंबर 1 भी इसी किस्म का ही है, एक इबारत है और उसके बारे में क्वेश्चन है। लेकिन तारिया नंबर 4 ये जो आज हम करने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना वो तरतीब से हैं। हम एग्जाम नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इस इबारत का अगर करेंगे तो ये या तो वैसे इसके टॉपिक के ऊपर होगा या शुरू वाले पैराग्राफ का होगा, ठीक है। अगला सवाल उससे नीचे, अगला सवाल उससे नीचे, और इसी तरह एंड वाला सवाल जो है ना वो हमें उसका जवाब हमें एंड में मिलेगा, इस इबारत के एंड में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक बेनिफिट कह लें लिंक करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने नीचे नीचे ही जाना है हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं पहले आपके साथ इस जो इबारत है इसको पढ़ूंगा, इसको ट्रांसलेट करूंगा और उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। Las alergias a los alimentos, इस इबारत का ये टाइटल है। अलेर्जियास कहते हैं कोई भी किसी किस्म की एलर्जी होती है, a los alimentos मतलब खाने पीने की चीजों से। Una alergia es un mecanismo de respuesta de nuestro organismo para protegernos de sustancias que se encuentran en algunos alimentos y que pueden ser negativas para la salud। ये जो एलर्जीज होती हैं, ये हमारा जो अंदरूनी सिस्टम होता है इसका एक रिस्पॉन्स होती है, इसका एक जवाब होता है किसी भी किस्म की जो ऐसे मवाद को जो कि जिस्म के लिए फायदेमंद नहीं होता, मतलब जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये एक ऑटोमेटिक जो हमारे जिस्म का ये एक डिफेंस है, जो कि ऑटोमेटिक समझ लें ऑफ होता है और ऑन हो जाता है कि ये चीज जो है ना ये हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं है। Cada vez hay un mayor número de personas que las sufren, और हर मतलब टाइम के साथ जो है ना ये लोग बढ़ रहे हैं जिनको किसी ना किसी किस्म की कोई एलर्जी जरूर है। Pero lo más llamativo es que en los últimos estudios realizados se ha visto que el número de niños que las padecen va aumentando, quedando la balanza en un 80 niños y un 20 adultos। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा चौक वाली जो बात है वो यही है कि एक तो हर टाइम मतलब टाइम गुजरने के साथ ही इसके जो मरीज हैं या जिनको एलर्जीज हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इनके जो स्टूडियोज किए गए हैं या इसके ऊपर जो क्या उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो जिस रिजल्ट पे पहुंचे हैं वो ये है कि हर टाइम गुजरते वक्त बच्चों की तादाद बढ़ रही है जिनको किसी न किस्म की एलर्जी है। और इस वक्त ये जो बालांसा है 80% जो है ना बच्चे हैं जिनको ये एलर्जीज हैं, और 20% जो है ना ये अडल्ट हैं, मतलब 18 साल से ऊपर, या मतलब जिनको अडल्ट तो आप कंसीडर कर सकते हैं। En el desarrollo de las alergias pueden influir factores genéticos y ambientales, कि अगर आपको ये किसी किस्म की जो एलर्जी है वो होने में, एक तो आपका ख़ानदानी सिस्टम जो होगा, मतलब आपके वालिदैन को अगर एलर्जी किसी किस्म की हुई तो वो आपको होगी। एक तो आपका ये मतलब फैक्ट जो है ना फैक्टर है, और दूसरा माहौल से भी ये किसी ना किस्म की हम एलर्जी जो है ना वो अडाप्ट कर सकते हैं। Los especialistas dicen que los bebés que no toman leche materna pueden desarrollar con el paso del tiempo algunas alergias। ये जो स्पेशलिस्ट हैं या जो ये जो मतलब इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते वो
टाइम के साथ मतलब टाइम गुजरने के साथ किसी ना किसी किस्म की कोई एलर्जी उनको हो जाती है। इसलिए माँ का दूध जो है ना वो बहुत अच्छा और लाजमी होता है। Las alergias en un 90% de los casos están provocadas por un determinado alimento. आमतौर पर ये जो एलर्जीज हैं ये 90% केस में किसी ना किसी के जो खाने पीने की चीज़ है उससे ये होती है। Los huevos, el marisco, la leche o el pescado, जिनमें मतलब अंडे हो सकते हैं, मारिस्को ये आप ये मतलब इसको कहते हैं मारिस्को, मुझे नहीं पता इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इससे हो सकती हैं और दूध से हो सकती हैं या पेस्कादो या किसी किस्म की और किसी और मच्छी से ये एलर्जीज जो है ना ये मुंतकिल होती हैं। Y el único remedio 100% eficaz es no comerlo। और इसका जो समझ लें रेमेडियो है जिसको करने से हम बच सकते हैं वो ये है कि हम ये चीज़ बिल्कुल ना खाएं। Una reacción alérgica puede aparecer desde el mismo momento en que comemos el alimento hasta 1 hora o 2 horas más tarde y los síntomas pueden ser muy poco importantes, que es lo más habitual। आपके अंदर जो एलर्जी की रिएक्शन है वो किसी किस्म का जो चीज़ अगर आपने खाई है जिससे आपको एलर्जी है उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको उसी वक्त से लेकर मतलब उसी वक्त भी सामने आ सकते हैं, 1 घंटा बाद या 2 घंटे बाद तक भी सामने आ सकते हैं। और ज़्यादातर ये मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, मतलब पता भी नहीं इनका चलता। Las reacciones más serias que en casos extremos pueden incluso llegar hasta la muerte। लेकिन ऐसे भी कुछ केस होते हैं जिनमें ये एलर्जी की वजह से लोग वफात भी पा जाते हैं। Dependiendo de la edad, las alergias pueden ser permanentes o pueden desaparecer con el paso del tiempo। आपकी एज को मद्देनजर रखते हुए ये जो एलर्जीज हैं ये टाइम के साथ ख़त्म भी हो सकती हैं और कुछ जो है ना वो सारी ज़िंदगी के लिए होती हैं, परमानेंट होती हैं, और कुछ टाइम के साथ ख़त्म भी हो सकती हैं। En el caso de los niños, los alimentos más comunes que causan alergias son los huevos, el trigo, la leche y la soja। बच्चों में ज़्यादातर वो खाने पीने की चीज़ें जो जिनसे एलर्जी होती है वो हैं अंडे, गंदम, दूध और सोखा। सोखा का भी मुझे सही पता से नहीं चल रहा था कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो इसकी भी मैंने पिक्चर लगाई है। ये इसको कहते हैं सोखा। इससे भी बच्चों में ज़्यादा जो है ना वो एलर्जीज जो हो जाती हैं, provocar कर देता है एलर्जीज जो है ना बच्चों में। Las alergias en los niños tienen una cosa positiva। बच्चों में ये जो एलर्जीज है इनमें कोई एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, y es que en muchos casos es posible que si después de la primera reacción alérgica se dejan de tomar los alimentos que han causado esa reacción, con el paso de los años pueden llegar a desaparecer। ये जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि अगर आप मतलब किसी बच्चे को ये किसी एलर्जी की कोई रिएक्शन हुई है और आप वो खाने पीने की चीज़ है जिसकी वजह से ये हुई है आप उसको छोड़ देते हैं, तो कुछ अरसे बाद अगर आप वो चीज़ आप कुछ अरसा नहीं खाते तो कुछ अरसे बाद आपकी वो एलर्जी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। En los adultos, लेकिन बड़ों में, los alimentos que más alergia causan son el marisco, los frutos secos y los pescados। बड़ों में जो ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जो कि ज़्यादा एलर्जीज प्रोवोकार करती हैं उनमें मारिस्को जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी, los frutos secos ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, y los pescados और डिफरेंट किस्म की जो मच्छीज होती हैं वो। En estos casos इनकेस में al haberse desarrollado en personas adultas, क्योंकि ये बड़े लोगों में एलर्जी जाहिर हुई है, el organismo se va a defender de estos alimentos para siempre। हमारा जो अंदरूनी डिफेंस सिस्टम है वो इसे हमें डिफेंड करने की कोशिश करेगा, con lo cual la alergia no va a desaparecer nunca, जिसकी वजह से ये एलर्जी जो हमारे जिस्म से हमेशा के लिए हमारे जिस्म में ही रहेगी, मतलब ख़त्म कभी नहीं होगी। Si nos encontramos ante una reacción de alergia importante que puede presentarse con dolores de estómago, desmayos o hinchazón de la boca o garganta, lo primero que debemos hacer es llamar a la ambulancia। अगर हम में या किसी और फर्द में ये सिम्टम्स जो है ना ये एलर्जी के ज़ाहिर होती हैं जो कि ज़्यादातर मैदे का दर्द होता है या बंदा बेहोश हो जाता है या हमारे मतलब जो मुंह या गारगंता मतलब गला जो है ना ये इंचार हो जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। Mientras tanto और इसी दौरान
debemos acostar a la persona con las piernas levantadas। और इसी दौरान हमें जो दूसरा बंदा है, जो फर्द है, अगर हम हैं तो किसी और से कह के, या कोई और है तो जो टांगे हैं वो थोड़ी सी ऊंची कर देनी है, para facilitar la circulación correcta de la sangre al corazón y a la cabeza, जिसकी वजह से जो खून है वो सही तरह से गर्दिश करेगा दिल तक और सर तक। तो एक दफा हमने इसको पढ़ लिया, अब हम चलते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं 6, इनका जवाब देने के लिए। ये आप देख सकते हैं, जब ये जो डेले का रिजल्ट आता है तो उसमें जो पढ़ने वाला टेस्ट होता है उसमें 25 पॉइंट्स होते हैं, सुनने वाले में 25 होते हैं, बोलने वाले में 25 और लिखने वाले में 25। पढ़ने वाले में 25 क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसका मतलब है हर सवाल जो हम ठीक करेंगे उसका हमें 1 पॉइंट मिलता है। ये हमारा आखिरी है, पढ़ने वाले का चौथा तरह है और इसका आखिरी सवाल ये है। तो आप देख सकते हैं ये सवाल नंबर 25 है। ठीक है, तो आइए कल चलते हैं अपने जो पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। Este texto podemos encontrar en, ये जो इबारत है ये हमें जो नजर आ रही है, ये हम इन 3 ऑप्शंस में से हमें किस जगह पे मिलेगी? En un libro de ciencias naturales, एक जो नेचुरल साइंस की जो बुक है उसमें, una revista de salud, एक ऐसा रिसाला जो कि मतलब सेहत के मुताल्लिक हो, y un libro de recetas de cocina, या एक ऐसी रेसिपीज की एक बुक में। तो रेसिपीज इसमें कोई किसी किस्म का नहीं बताया जा रहा कि ये किस तरह आपने चीज बनानी है और ये दूसरी किस तरह से बनानी है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ये एक बुक में हो सकती है या एक रसाले में। तो बुक्स में जब भी कोई इबारत हमें किसी किस्म की मिलती है तो ये उसकी ये शेप नहीं होती, अमूमन इस तरह की हमें एक रसाले में मिलती है। लेकिन ये मैं भी मानता हूँ कि इस सवाल को ठीक करना कोई मतलब, अगर आपको ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मालूम जो इबारत होती है रसालों में किस तरह से होती है और बुक्स में किस तरह से होती है, तो ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इसका कोई जवाब हमें इसके अंदर जो है ना इबारत के अंदर से हमें नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इस तरह की इबारत जो है ये रसालों में होती है, रेविस्तास में होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, una revista de salud। अगला सवाल, según el texto, इस इबारत के मुताबिक las alergias no son muy frecuentes, ये जो एलर्जीज हैं ये ज्यादातर आम नहीं है। todas las alergias son iguales, हर किस्म की जो एलर्जी हैं, सारी जो एलर्जीज हैं ये सेम है। और तीसरा ऑप्शन है hay diferentes tipos de alergias, बहुत मतलब डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एलर्जीज हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? las alergias no son muy frecuentes, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हम दूसरे पैराग्राफ में देख सकते हैं, cada vez hay un mayor número de personas que la sufren, इसका मतलब है हर टाइम गुजरते वक्त जो है ना ज्यादा जो एलर्जीज है। todas las alergias son iguales, हर किस्म की जो एलर्जी है वो सेम है, एक ही तरह की है, तो ये भी नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि इस जगह पे हम देख सकते हैं están provocadas por un determinado alimento, क्योंकि वो अंडों से भी हो सकती हैं, दूध से भी हो सकती हैं, मच्छी से भी हो सकती हैं, और हर किस्म की एलर्जी ना वो डिफरेंट होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? आई डिफरेंट टाइप्स de एलर्जिया, वो मतलब जो है ना वो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एलर्जीज हैं। तो पहले का जवाब ठीक था, ऑप्शन बी। दूसरे का जवाब जो ठीक है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लास एलर्जियास अफेक्टन, जो एलर्जीज हैं किसको ज्यादा अफेक्ट करती हैं? मास नीनियोस के अडुल्टोस, बच्चों को बड़ों से ज्यादा। मेनोस niños que adultos, बच्चों को बड़ों से कम। ऑप्शन सी, niños y adultos por iguales, बच्चों को और बड़ों को इक्वल मतलब सेम। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए, más niños que adultos। क्यों? क्योंकि हम इस जगह पे हम देख सकते हैं balanza 80% niños, 80% बच्चों को और 20% adultos को। ठीक है, अगला सवाल, los bebés que no toman leche materna, जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते उनमें एलर्जीज का क्या इफेक्ट है? tienen alergias a la leche materna, उनको माँ के दूध से एलर्जी हो सकती है। ऑप्शन बी, pueden sufrir alergias en el futuro, फ्यूचर में या बाद में वो उनको किसी किस्म की एलर्जी हो सकती है या उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है tienen más alergias que otros, उनको दूसरे बच्चों से ज्यादा एलर्जी होती है जो माँ का दूध नहीं पीते। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी, pueden sufrir alergias en el futuro, फ्यूचर में उनको ज्यादा एलर्जीज होने का चांस होते हैं जो कि माँ का दूध नहीं पीते। ये हमें किस जगह पे ये इसका जवाब जो नजर आएगा, तो ये आप देख सकते हैं तीसरे पैराग्राफ में, los especialistas dicen que los bebés que no toman leche materna pueden desarrollar con el paso del tiempo algunas alergias। तो अगला सवाल,
Las alergias en los niños, बच्चों में ये जो एलर्जीज हैं, son positivas y les ayudan a protegerse, ये पॉजिटिव हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है pueden desaparecer con el tiempo, टाइम के साथ ये खत्म हो जाती हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है son peores que en los adultos, बड़ों से जो है ना बच्चों में जो है होंगी तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन बी pueden desaparecer con el cuando crecen, जब बच्चे जो है ना ये बड़े होंगे तो ये खत्म हो सकती हैं। ये हमें कहाँ से मिला जवाब? हम देख सकते हैं इस जगह पे, alimentos que han causado, cuando dejan de tomar los alimentos que han causado esa reacción, con el paso de los años pueden llegar a desaparecer। तो इसलिए ऑप्शन जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी। आखिरी सवाल, si una persona tiene una reacción alérgica sería, जब किसी फर्द को, किसी बंदे को एक रिएक्शन होती है एलर्जी की, तो se debe pedir ayuda, हमें मदद मांगनी चाहिए। no se debe darle importancia, इसको मतलब ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और ऑप्शन सी कह रहा है sufre dolores de cabeza, उसको सर का दर्द होता है। तो ये इसका सही जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें, que puede presentarse con dolores de estómago, desmayos o hinchazón de boca o de garganta। सर के दर्द की बात बिल्कुल नहीं हुई। no debe darle importancia, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। सही जवाब क्या है? se debe pedir ayuda। ये कहाँ से हमें मिला? lo antes o lo primero que debemos hacer es llamar a la ambulancia। जब हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो ये ऐसे ही होता है जैसे हम मदद मांग रहे हैं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, एक नया तारिया जो जिसके साथ हम जो ये दिलसा की बुक है इसके इम्तिहान नंबर 3 के पढ़ने वाले टेस्ट का ये इख्तिताम करते हैं। इसके बाद हम अब ऑडियोज की जो वीडियोस रह गई हैं, क्योंकि ऑडियो के एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी एग्जाम की, तो जो 3 रह गई उनके साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।